डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू सिनर्जी एजुटेक। हमारा चैप्टर जो मोशन हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर अभी तक हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें एक पर्टिकुलर सेकेंड, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर हम इन्हें बेसिक तरीके से सॉल्व करने जाएं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। टॉपिक है डिस्टेंस इन nth सेकेंड। देखिए होता क्या है, सिचुएशन देखिए। पहले सपोज कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजिशन A पे है। यहाँ से चल के ये पोजीशन B पे पहुँचती है, टाइम हो गया t इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसे 1 सेकेंड लगा है। फर्दर ये पोजीशन C पे पहुँचती है t इज इक्वल टू 2 पे। फर्दर ये पोजीशन D पे पहुँचती है t इज इक्वल टू 3 पे। और फर्दर ये पोजीशन E पे पहुँचती है एट टाइम t इज इक्वल टू 4 पे। इसका मतलब B से C तक जाने में भी इसको 1 सेकेंड लगा है, C से D तक जाने में भी इसको 1 सेकेंड लगा है और D से E तक जाने में भी इसको 1 सेकेंड लगा है। बात यह है, अगर इस जर्नी को देखा जाए, अगर हम ब्रेक करके देखें तो ये दो तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। पहला तरीका ऐसा है कि अगर हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड देखें तो दैट डिस्टेंस इज A टू B। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड देखा जाए, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम A टू C। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड देखा जाए, इट विल सिंपली फ्रॉम A टू D। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड देखा जाए, इट इज फ्रॉम A टू E। पूरा डिस्टेंस A से लेके E तक का डिस्टेंस t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4, यानी कि 4 सेकेंड में इसने ट्रेवल किया है। अगर इसी को हम ब्रेक करें दूसरी तरीके से, अगर मैं कहूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो ये हो जाएगा मेरे पास AB। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, अब फर्स्ट सेकेंड यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो चुका है, अब यहाँ से सेकेंड स्टार्ट हुआ है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड इज फ्रॉम B टू C। Similarly, distance traveled in third second is from C to D and distance traveled in fourth second is from D to E। यहाँ से हमें एक चीज बहुत क्लियर समझ में आ रही है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। 4 सेकेंड में इतना चला है और सिर्फ चौथे सेकेंड में इतना चला है, तो दीज टू आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। यानी कि हम अगर इसको चेक करना चाहें, या आप एक चीज और देखिए, अगर मैं सिर्फ 4th सेकेंड में कितना चला है इसे कैलकुलेट करने जाऊं तो 4 सेकेंड में जितना चला है इसमें से मैं 3 सेकेंड में जितना ऑलरेडी वो चल चुका, अगर उसे माइनस कर दूं तो 4th सेकेंड आ जाएगा। 4 सेकेंड में चला था AE, 3 सेकेंड में ऑलरेडी चल चुका था AD, बचा आपके पास DE जो कि मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकेंड है। अब अगर हम इसी एग्जाम्पल को आगे फर्दर लेके चलते हैं तो आप जैसे सपोज मैं 9th सेकेंड की बात करूं तो मुझे सिंपली 9 सेकेंड में जितना चला उसमें से 8 सेकेंड में जितना चल चुका उससे सॉल्व करने पे आ जाएगा। मुझे अगर 13th सेकेंड का पता करना है, 13th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मैं टोटल 13 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से 12 सेकेंड में ऑलरेडी जितना चल चुका था उसे अगर माइनस कर दिया जाए तो 13th सेकेंड का डिस्टेंस पता लग जाएगा। अगर इसको जनरलाइज फॉर्म में किया जाए तो nth सेकेंड में कितना चला ये पता करने के लिए आप सिंपली टोटल n सेकेंड में कितना चला उसमें से n-1 एक कम, n-1 सेकेंड में जितना चला था, अगर आप इसे फाइंड आउट कर लें तो हमारा nth सेकेंड का डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है। अगर मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड पता करना है तो मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, अगर मैं ये दो इक्वेशंस, इनको दो एक्सप्रेशन बना के इसको इनका हम डिफरेंस निकाल लें तो मुझे nth सेकेंड पता लग जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर मैं इस वाली टर्म को A मान लूँ और इस वाली टर्म को B मान लूँ, पहले इंडिविजुअली सॉल्व करके देख लेते हैं। A की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड विल बी UN प्लस हाफ AN स्क्वायर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर ही है और कुछ नहीं, बस यहाँ पे टाइम की वैल्यू हमने n ली है, t की जगह n रख दिया। और अगर b की बात करें
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, हमें सिंपली t की जगह n-1 रख देना, तो ये टर्म हो जाएगी u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का स्क्वायर। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं ताकि हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड पता लग सके। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, यानी कि un प्लस हाफ an स्क्वायर, ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड है, t की जगह n रखा हुआ है, माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। ये मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड है क्योंकि हमने यहाँ पे t की जगह n-1 रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, un प्लस हाफ a n स्क्वायर एज इट इज, माइनस इन टर्म को सॉल्व करें तो ये हमें देगा un माइनस u प्लस हाफ इंटू a n-1 होल स्क्वायर, इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, it will be n square plus 1 minus 2n। फर्दर सॉल्व करते हैं, un प्लस हाफ a n स्क्वायर एज इट इज माइनस un माइनस u प्लस, अब ये वाली टर्म ब्रैकेट के अंदर वाली तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है, इट विल बी a n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a बाय 2 माइनस ए एन, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए एन बचेगा। आगे सॉल्व करते हैं, इनका ब्रैकेट ओपन करके पूरी टर्म्स एक साथ लिख देते हैं, इट विल बी यू एन प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू एन प्लस यू माइनस ए एन स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2 और प्लस ए एन। यहाँ सारे सिंबल रिवर्स हो गए क्योंकि बाहर माइनस है। इस टर्म के अंदर प्लस यू एन माइनस यू एन गॉट कैंसिल विद ईच अदर, प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 गॉट कैंसिल विद ईच अदर। हमारे पास जो टर्म बची है वो है u माइनस ए बाई 2 प्लस ए एन। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा u प्लस ए बाई 2, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये यहाँ पे बचेगा 2n माइनस 1। तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का है। तो फाइनली आई कैन राइट दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड विल बी u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अब हम इसको कुछ क्वेश्चंस करके सॉल्व करके क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है ये सही है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं। सपोज हमने एक सिचुएशन ऐसा लिया है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और ये ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड तक चली है। अब हमें पता करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6th सेकेंड कितना है। अगर हम अभी जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था उसके हिसाब से बात करें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड जो कि हमारे पास था u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करें n की वैल्यू 6 रखते हुए, तो हमारे पास u की वैल्यू है 5 प्लस एक्सेलरेशन है 4 अपॉन 2 इंटू 2n, n इज 6, 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 माइनस 1, इट विल गिव अस 5 प्लस 2 इंटू 2 11 इज इक्वल टू 27 मीटर। ये आंसर आ रहा है अगर हम इस फॉर्मूला nth वाले फॉर्मूला को यूज करते हैं तो। और अगर इससे नहीं हम बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं, बेसिक तरीका है कि अगर मुझे 6th सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है तो मैं सीधे सीधे 6 सेकेंड में जितना चला है उसमें से 5 सेकेंड में ऑलरेडी जितना चल चुका था उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं 6 सेकंड में कितना चला है इसको कैलकुलेट करना है तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। 6 सेकंड में चलना है तो t की जगह 6 रख देना है। ओके, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय पुटिंग t इज इक्वल टू 6 माइनस
ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाई पुटिंग t इज इक्वल टू 5। अगर हम इसको सॉल्व कर देते तो हमें 6 सेकंड का डिस्टेंस पता लग जाना चाहिए। चलिए t की जगह 6 रख के देखते हैं। हमारे पास u 5 था, 5 इंटू 6 इज 30 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज 4, t 6 तो 6 का स्क्वायर 36। इट विल गिव मी 72 प्लस 30 102 मीटर माइनस t की जगह 5 रखना है तो u इज 5 इंटू 5 इज 25 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 4, t इज 5, t का स्क्वायर विल बी 25। इसको हम कैंसिल करते हैं ट्वाइस, तो ये हो गया 50 प्लस 25 इज 75, तो इट विल गिव मी माइनस 75 मीटर। 102 मीटर माइनस 75 मीटर विल ऑलरेडी गिव मी 27 मीटर। और ये वही आंसर है जो मेरा इस एक फॉर्मूला से आया है। इस फॉर्मूला को यूज करने का फायदा बेटा ये है कि अगर हम इस बेसिक तरीके से चलते हैं तो गलती कुछ भी नहीं है। बात यह है कि हमें एक बार ये कैलकुलेशन करनी है, एक ये कैलकुलेशन करनी है, और फाइनली हमें फिर ये वाली कैलकुलेशन करनी है जिसमें हम दो कैलकुलेशन से आए हुए आंसर को माइनस कर रहे हैं। अगर इन दोनों में कहीं मिस्टेक हो गई तो हमारा डेफिनेटली पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग सीधे सीधे इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हैं। और कई बार हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिसमें हम लोग इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास दो अननोन वेरिएबल हो जाते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन, ये जो हमारी s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारी इक्वेशंस तभी सॉल्व हो पाती है जब इन सब में कोई एक वेरिएबल हो। जहां दो वेरिएबल आ गए वहां पे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बहुत काम आता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे ऐसा कोई एग्जाम्पल, ऐसा कोई न्यूमेरिकल लिया जाए जिसमें इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।